उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले लखनऊ आलमबाग में इको गार्डन में तमाम ब्राह्मण संगठन पंचसूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे। इस धरने में लखनऊ, हरदोई, कानपुर शहर, काशी, मथुरा, लखनऊ, प्रयाग, अयोध्या के साथ उज्जैन, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित देश भर के ब्राह्मण शामिल हुए। मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी डॉक्टर अनिता मिश्रा, युवा ब्राह्मण नेता हिमांशु मिश्रा, आलोक द्विवेदी, विप्र शिरोमणि कृपा निधान तिवारी के साथ उपेंद्र नाथ त्रिपाठी, विजयनाथ रेखा, संयोजिका सत्यम शर्मा, जितेंद्र पांडे, आशुतोष चतुर्वेदी, अमरनाथ पांडे, प्रकाश चंद्र दुबे, उपाध्यक्ष राजेश द्विवेदी, धर्मेंद्र शुक्ला विराजमान रहे। धरने का आयोजन अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति के तत्वाधान में पंडित कृपा निधान तिवारी द्वारा किया गया। धरने की शुरुआत की मंत्रोच्चारण के बीच वैदिक परंपरा के साथ हुई। तो बहुत सारी पूरी हो रही है, बराबर सारी चीजें सरकार आप ही लोगों का सुन रही है। मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव 29 अन्य संगठनों का पदाधिकारी, अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष सभा से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज का असली दलित, अभी गडकरी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया, असली दलित ब्राह्मण एक विषम परिस्थिति को देखते हुए अम्बेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया और वो आरक्षण 10 साल से खिंचता खिंचता आज 70 से 80 साल होने जा रहा है। अभी आपने कहा संविधान की बात। संविधान कोई ऐसा फिक्स चीज नहीं है, कोई अर्जेंटीना या ब्राजील नहीं है जो उसको हटाया नहीं जा सकता। संविधान में बहुत सारी धाराएं समय समय पर बदली जाती है। अगर आप विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखें तो उससे ये लगता है कि आरक्षण आज हिंदू समाज को विघटनकारी बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो ब्राह्मणों को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है, सवर्णों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है और ये नुकसान पहुंचते पहुंचते पूरे हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है। क्यों? क्योंकि अंबेडकर ने देखा कि एक खाई है सवर्ण और बैकवर्ड में, तो उस खाई को पाटने के लिए उसने आरक्षण लागू किया। लेकिन वो खाई दूसरी तरफ अब होने जा रही है, अब यूं होने जा रहा है। मतलब क्योंकि जो अभी यहाँ जो मांग है कि आरक्षण जातिगत नहीं आर्थिक होना चाहिए, इसका मतलब गरीबी जाति देख के नहीं आती। गरीबी का जो फार्मूला वो कुछ और है। इसीलिए आज दिल्ली के शौचालयों में 326 कर्मचारी जो हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार के उपधिया, तिवारी, पांडे, शुक्ला हैं। आज बॉम्बे के अंदर जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं वह हजारों कर्मचारी वह पांडे, तिवारी, शुक्ला और उपधिया जी हैं। यह कारण क्यों हुआ? क्योंकि ये जो आरक्षण है वह हिंदू समाज को बराबरी पे संतुलन लाकर छोड़ना चाहिए था, लेकिन असंतुलित होने जा रहा है। जैसे तराजू में जब एक बाट होता है और एक तरफ फल रखा जाता है तो जब वो कांटा बराबर हो जाता है तो वहां पर रुक जाता है। लेकिन ये कौन सा संविधान है कि एक पार्ट ऊंचा हुआ और एक नीचा हुआ और उसके पश्चात दूसरे पड़ले पर बहुत कुछ रखा गया और इतना रखा गया कि दूसरा ही पड़ला ऊपर हो गया और वो पड़ला नीचे होता चला जा रहा है। लेकिन संतुलन करने का इन तथाकथित नेताओं को बिल्कुल इसकी समझ नहीं है। लेकिन इस चीज को अगर सही से समझेंगे तो ये खाई उत्पन्न कर रहा है। आज जो ब्राह्मण समाज है जिनको बहुत महान समझा गया, आज कल को इसी आरक्षण के कारण कटोरा लेके भीख मांगेंगे हमारी संतानें, और ऐसा ना हो इसलिए हम यहाँ आए हुए। दूसरी बात, एक बड़ी विचित्र बात है, सुदामा जब गया भगवान श्री कृष्ण से मांगने तो भगवान ने 3 मुट्ठी में तीनों लोक देने लगे। मित्र था और मित्र को मित्र की मर्यादा के अनुसार उसे गिफ्ट देना चाहिए, उपहार देना चाहिए। लेकिन जब तीसरी मुट्ठी देने लगे, तीसरा वरदान देने लगे तो माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा कि इशारा किया तो देखना माता रुक्मिणी ने क्या किया। माता रुक्मिणी ने कहा कि अगर सब कुछ इसी को दे देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे। आज इसी बात को ब्राह्मण समाज नहीं समझा और आरक्षण बढ़ता चला गया 10 साल से 70 साल और 80 साल। और एक बात और, चाहे मोदी हो और चाहे योगी हो और चाहे किसी की सरकार हो, सरकार बनती है हमारे बल पे। ये आज जो कुर्सियों पे बैठे हैं हमारे कारण बैठे हैं, ये तो मलाई काट रहे हैं लाल बत्ती लगा के जो घूम रहे हैं हमारे कारण है। इनको सबका साथ सबका विकास सूझता है, लेकिन जब ये चुनाव का समय आता है तो कटोरा लेके आ जाते हैं, बाबा जी कृपा कर दो। और जब बाबा जी वोट डाल देते हैं फिर बाबा जी को 5 साल तक ये मिलते नहीं है। फिर बाबा जी का होश नहीं रहता, फिर इनको
नया नौटंकी सूता सबका साथ सबका विकास। ये कौन सा विकास है जो सिर्फ हमें हमारे प्रति अन्याय और असंतुलन सिखाता है? हम ये नहीं कहते, हमें किसी दलित से, किसी भी छोटी जात से कोई भी द्वेष नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए अभिशाप हो रहा है कि उनको ऊंचा बढ़ाते जाना और हमको नीचा बढ़ाने जाना। ये कौन सा न्याय है? विश्व के किसी भी देश में आरक्षण नहीं है। क्यों? एक 33% पाने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा और एक 80 और 90% वाला व्यक्ति भी यूं ही रोड पे घूमेगा, तो जो ऑपरेशन होगा वो कैसे उचित हो जाएगा? जो पुल बनेंगे वो कैसे अच्छे हो जाएंगे? और जो बिल्डिंगें बनेंगी वो कैसे ना गिरेंगी? इसीलिए समाज को इस तरह से क्या किया कि प्रतिभाओं का हनन होता है। मैंने पूछा अपने शास्त्र ग्रंथों से कि ये द्रोणाचार्य को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों मरवाया? तब वहां पर एक बात आया कि द्रोणाचार्य गलती कर रहे थे, प्रतिभा का हनन कर रहे थे। और ये सरकार वही गलती कर रही है, जिसके पास प्रतिभा है उसका हनन कर रही है। प्रतिभा का हनन नहीं होना चाहिए। जो विद्यार्थी ने परिश्रम किया है और जो 80 और 90% लाया है, सबसे पहले उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। इस तरह से आप अपने विद्यार्थियों का मनोबल घोट रहे हैं। क्यों गुस्सा है उत्तर प्रदेश सरकार, जबकि इतना सारा काम कर रही है हिंदुत्व के लिए? मंदिर बन रहा है अयोध्या में, आप गुस्सा है? नहीं, गुस्सा तो हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेवकूफ काफी बना रही है सरकार यही बात कह के। गलत बात। क्योंकि हर बार जब इनको जिताते हैं, जिनको जिताने वाला यही सवर्ण समाज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन सवर्ण समाज है, लेकिन और उसके पश्चात किसी का वोट निर्धारित नहीं है। इवन कि इस भाजपा को अभी कितने ऐसे समुदाय के लोग हैं जिन्होंने कहा बिल्कुल नहीं देना है। उन्होंने स्पेशल उन्होंने अपना बहुत अधिवेशन किया और बहुत बड़े बड़े रैली की, और रैली के अंदर खुलकर बोला उन्होंने कि मोदी को नहीं आने देना है, योगी को नहीं आने देना है। लेकिन सवर्णों ने हमेशा कहा कि हमें बीजेपी को लाना है, हमें मोदी को लाना है, योगी को लाना है। बस मैं यही पूछना चाहता हूं मोदी और योगी से कि हमको सिला क्या दिया? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का है? यही सिला है कि हर बार हम तुमको लाएं, और कभी भी तुमने हमारे विषय में नहीं सोचा। लेकिन आज हम बैठे हुए हैं, इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि अब ये नौटंकी नहीं चलने देंगे। आपको हमारे विषय में सोचना पड़ेगा, अन्यथा आप अपनी कुर्सी के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे। अगली बार हम आपके साथ नहीं है। ये कान खोल कर बीजेपी सुन ले, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, सुन ले कान खोल के कि अगर हमारे साथ ये अन्याय जारी रहा तो अगली बार आप सीट पर नहीं आएंगे, पैदल ही रोड के छक्के छानेंगे, और फिर आपको याद आया कि हमने किसी के साथ अन्याय किया था, उसका परिणाम हमें भोगना पड़ा। याद रखिए, अब की बार ब्राह्मण समाज का मैं संत होकर मैं महादेव बाबा फिर ये आशीर्वाद देने वाला इनको नहीं हूं। चाहे कितनी कसमें खा लें, हमारे मंदिर में आए थे लोग वोट मांगने, और तब भी मैंने यही कहा था कि आपने सवर्णों के लिए कुछ नहीं किया। जीतने के पश्चात आप सबका साथ सबका विकास करने लगते हैं, और जो आपके लिए खड़ा रहता है हमेशा अपना गला कटवाता है, आप उसकी और पीड़ा में डालते हैं और उसकी दुर्गति कर देते हैं, आप उसका सुध नहीं लेते हैं। अगर यही दिन रहा, 5 साल उधर दिया, 5 साल फिर दिया, लेकिन अब 10 साल से आगे 15 नहीं होने वाला। ये बात कान खोलकर सुन ले। बीजेपी का नारा सबका जब जब ब्राह्मण बोला है, ये हमें बता दें, बोला है। आप मैं किसी और समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। आपने कहा सबका साथ सबका विकास। 4 लोग बैठे हैं, एक को आपने 4 रोटी दे दिया और दूसरे से कहा ये आधी रोटी ले और चटनी से काम चला, तू भी था, तेरा भी विकास, इसका विकास। ये विकास करना नहीं, ये बेवकूफ बनाना है। और बंद करिए मूर्खता बनाना। ब्राह्मण समाज को बहुत मूर्ख बना लिए, अब मूर्ख बनाना बंद कीजिए कि आप 4 रोटी एक तरफ देकर और इसको आधी रोटी और चटनी साथ पकड़ा दे और कहले सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास ये है जो हमारे अभी ब्राह्मण भाई कह रहे थे, ये है सबका साथ कि आरक्षण जो है जातिगत नहीं आर्थिक होना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो ये मत समझिए कि यहाँ सिर्फ बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं। ये आंदोलन बहुत कड़ा होगा, दिल्ली तक खिला के हम रखेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं।